आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। वेलकम टू अल्फा ओमेगा जेएम हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल के नए नियम के पौलुस और सीलास के विषय में बताने वाला हूँ, जो अध्याय 16 के वचन 40 तक देखने को मिलेगा। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल अल्फा ओमेगा जेएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए इसके आगे हम देखते हैं। जब शाऊल पूरे रोमी साम्राज्य में यात्रा करने लगा, तब उसने अपने रोमी नाम पौलुस का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक दिन पौलुस और उसका मित्र सीलास फिलिप्पी में यीशु का प्रचार करने को गए और वहाँ एक नदी के किनारे गए जहाँ लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते थे। वहाँ पर वह लूदिया नामक भक्त स्त्री से मिले, जो कि व्यापारी थी और वह बहुत प्रेम के साथ यीशु की आराधना किया करती थी। जब प्रभु ने लूदिया के मन को खोला ताकि वह यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करे, तब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। उसने पौलुस और सीलास को अपने घर आने का न्योता दिया, इसलिए वह उसके और उसके परिवार के साथ रहें। क्योंकि पौलुस और सीलास प्रार्थना के स्थान पर अक्सर मिला करते थे और वे लोग हर दिन प्रार्थना करने की जगह जाते थे, तो वहाँ एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी। इस दुष्ट आत्मा के द्वारा वह दूसरों का भविष्य बताती थी, जिससे अपने स्वामियों के लिए ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेती थी। और वह पौलुस और सीलास के पीछे आकर चिल्लाने लगे, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस बहुत दुखी हुआ। अतः एक दिन जब दासी चिल्लाने लगी, तो पौलुस ने मुड़कर उस आत्मा जो उसमें थी कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। उसी घड़ी वह दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। तो जब वह लोग जो उस दासी के स्वामी थे बहुत क्रोधित हुए, उन्हें अनुभव हुआ कि बिना भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा के दासी लोगों को उनका भविष्य नहीं बता पाएगी, जिसका अर्थ अब लोग दासी से अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए उसके स्वामियों को पैसे नहीं देने होंगे। तब उन्होंने पौलुस और सीलास को पकड़ लिया और रोमी अधिकारियों के सामने ले जाकर खड़ा किया, जिन्होंने उसे मारा और बंदी गृह में डाल दिया। हे मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो पौलुस और सीलास को बंदी गृह के सबसे सुरक्षित क्षेत्र में रखा था और वहां तक कि पैरों को भी बांध रखा था, फिर भी आधी रात को पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से भजन गा रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब कैदियों के बंधन भी खुल गए। इतने में ही दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर बहुत डर गया। तब उसने समझा कि कैदी भाग गए हैं और उसने तलवार निकालकर अपने आप को मार डालना चाहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर कैदी भाग गए तो रोमी साम्राज्य के अधिकारी उसे मार देंगे। परंतु पौलुस ने उसे रोका और कहा कि अपने आप को कुछ हानि न पहुंचाना, क्योंकि हम सब यही हैं। और इतना ही सुनते दरोगा घबरा गया और पौलुस और सीलास के पास आकर पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस ने उत्तर दिया, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु जो मालिक है, उस पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। फिर भी दरोगा पौलुस और सीलास को अपने घर ले गया, जहां उसने उनके पाँवों को धोया। और पौलुस ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब पौलुस ने उसे और उसके घराने के सब लोगों को बपतिस्मा दिया
और सब ने परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद और उसकी महिमा को। जब हम देखते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ तो सिपाहियों ने पौलुस और सीलास को छोड़ दिया और उन्हें आज्ञा दी कि फिलिप्पी को छोड़ दे। तब पौलुस और सीलास निकलकर लुदिया के यहाँ गए और फिर शहर को छोड़ दिया और वे यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते गए और कलीसिया विकास करती गई। हे मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे पौलुस और अन्य मसीही अगुओं ने उनके राज्य के शहरों यीशु मसीह का प्रचार किया और लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताने लगे।